नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। कल 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। उन्होंने देश के अन्नदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिस पर पूरा देश पहले से ही नजर लगाए बैठा था। वित्त मंत्री ने कहा, कृषि सेक्टर का फोकस सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या बड़े ऐलान किए, आइए एक नजर डालते हैं। कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 करोड़ लाख रुपए का प्रावधान, किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा मिलेगा। साथ ही 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड इंडस्ट्री पर लाई जाएगी। साथ ही 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उसके अलावा सरकार का फोकस नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर रहेगा, जो ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी। कृषि क्षेत्र पर उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता, साथ ही कृषि रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकता, और साथ ही दलहन तिलहन की उत्पादकता भंडारण बढ़ाएंगे। वहीं वित्त मंत्री ने मंगलवार को अपना 7वां लगातार बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप है मोदी 3.0 के तहत पहला बजट एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करता है। देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। जो फिजिक्स फ्रूट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह पीएम मोदी सरकार का 2014 के बाद से लगातार 13वां बजट है, जिसमें 2 अंतरिम बजट शामिल हैं। आपको बता दें, केंद्रीय बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अधिक आवंटन, कराधान सुधार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, स्थान विनिर्माण, नौकरी और कौशल सृजन पर जोर और अधिक श्रम प्रावधान और क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिक्विड
इंसेंटिव यानी कि PLI आवंटन का समर्थन करने पर केंद्रित है। बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश में तमाम और रिपोर्ट रखने छोटी बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।